सम्मानित मीडिया बंधुओं, आज की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा की जोत चलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुजनों के आदर्श और भारत में आरक्षण के जनक राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज, सही माने में शोषितों की लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में कामयाब बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके बाद इन महापुरुषों के पवित्र कारवां को एक नई दिशा देने वाले भामसेठ डीएस बोस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। साथियों, आज की ये विशेष कॉन्फ्रेंस एक लोकसभा के हो रहे आम चुनाव के बीच में एक बड़ी घटना, एक बड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ी प्रगति के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजकुमार आनंद जी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय किया। इस क्रम में जो हमारे नई दिल्ली से और प्रत्याशी थे श्री एडवोकेट सत्यप्रकाश जी, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में राजकुमार आनंद जी पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार मौजूद हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी मौजूद हैं। जनरल सेक्रेटरी योगेश जी मौजूद हैं और वाइस प्रेसिडेंट हमारे सतीश चौधरी जी हैं। सभी मीडिया बंधुओं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता सारे कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये आपके सामने एक मिसाल है। मैं सत्यप्रकाश जी से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। Thank you so much, sir, for giving me this opportunity to tell about my candidature of New Delhi Lok Sabha, Part 4. As you are aware that today itself, ex-Minister of Delhi Government, Rajkumar Anand ji has joined today BSP. And I would like to say one thing, that on the direction of the senior leaders of the party, Manya Bahan ji, Manya Akash Anand ji, Manya Ashok Siddharth ji, I would like myself that a strong candidature in New Delhi should be done by this party. And today, if Rajkumar Anand ji joined BSP with full energy and with his all the staff and team, then that would be my request to Rajkumar Anand ji, that they should be lead New Delhi constituency this time. And I want we will make history this time, because as you are aware that I was the candidate, but candidature is not beyond the ideology of Bahan Kumari Mayawati, Baba Sahab Dr. Bhimrao Ambedkar and Bahujan Samaj Party. So in this respect, if party required my assistant, anytime 24/7 I will support to the Rajkumar Anand ji, and I will obey each direction of Manya Bahan ji, Akash Anand ji, Manya Ashok Siddharth ji and all the senior leaders of Delhi Pradesh. So my request would be to Rajkumar Anand ji that full energy, full ideology and with full energy they should contest election of New Delhi, because today I found myself that he would be the best candidate to contest election from the New Delhi. Thank you. Jai Hind. अब मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो श्री राजकुमार आनंद जी का स्वागत करके और इनको संबोधित बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और अब मैं श्री राजकुमार आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार आपके साथ के भी आप लोगों के बीच में रखें। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार, जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपनी पार्टी में आ गया।
1985 से लेके 1988-90 तक बहन जी और मान्यवर काशीराम जी मेरी इसी रोड पे 3-4 दुकान छोड़ के दुकान हुआ करती थी पहले, तो वहीं बैठा करते थे। और हमें उस समय जब हमारी ग्रोइंग एज थी, उस समय मान्यवर हमें सिखाया करते थे उपेन को करना, ये वो सब बातें जब हमने महसूस की। हालांकि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल जी आए तो उन्होंने कहा कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, तो हम उनके साथ होली है अपने सारे साथियों के साथ, उससे पहले हमसे से ही जुड़े हुए थे, बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, बहन जी के साथ थे, मान्यवर के साथ थे। तो खैर वो एक दुस्वप्न रहा कि हम उनके साथ जुड़े, और राजनीति तो बदली नहीं लेकिन राजनेता जरूर बदलते हुए हमने देखे। अब इस पार्टी में अगर हम आए हैं तो हमारे आने का भी एक ही पर्पज़ रहा है कि दलितों के से जो बेईमानियाँ, जो दलितों के हकमारी हो रही है, उसको लिए हमें संघर्ष करना है और सब मिलजुल कर करेंगे। सो दिस इज़ द बेटर टू बेस्ट प्लेटफॉर्म कि हम यहाँ रहकर सब लोग इकट्ठे होकर, हमारे सत्यप्रकाश जी हैं, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी हैं, सभी जितने भी पदाधिकारी हैं जिले के, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहन मायावती जी का धन्यवाद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दिया।